तो आइए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और जो तीसरा दिन हमारा है उसे हम कहते हैं मंगलवार। और जो मंगलवार का नियम है वो है कर्म या कारण और प्रभाव का नियम, यानी कि द लॉ ऑफ कर्मा और कॉज एंड इफेक्ट। दोस्तों, कर्म का नियम कहता है कि आपके पास उपलब्ध इनफाइनाइट ऑफ द चॉइसेस में से एक सही विकल्प है जो आपके लिए है और आपके आसपास के सभी लोगों के लिए खुशी पैदा करेगा। योर बॉडी इज लाइक एन एंटीना विच विल सेंड यू द फीलिंग्स ऑफ कंफर्ट एंड डिस्कंफर्ट। कुछ के लिए ये सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र से आता है और कुछ इसे हार्ट चक्र या अनाहत चक्र में महसूस करेंगे। निर्णय लेते समय पूछने के लिए मुझे हमेशा सबसे अच्छा सवाल लगा, चाहे वह कुछ ऐसा हो जो आप खाने वाले हों, कोई कार्यक्रम जिसमें आप जा रहे हों, कोई नया रिश्ता जिसे आप शुरू कर सकते हैं या करने जा रहे हों, अपनी नौकरी में कोई फैसला, या यहाँ तक कि एक नई नौकरी छोड़ना या लेना। ये प्रश्न सरल लगते हैं, परंतु आपको सिर्फ एक चीज पूछनी है, क्या यह विकल्प मेरा पोषण करेगा? विल दिस चॉइस नॉरिश मी? यदि आप बस रुकते हैं और अपने आप से वह प्रश्न पूछते हैं तो आपको उत्तर के लिए ऑटोमेटिकली ये यूनिवर्स निर्देशित करेगा। यह उत्तर आपके शरीर में एक फीलिंग्स या एक इनर वॉइस को क्रिएट करेगा, या आपके अंदर एक सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट जो आपके ठीक सामने है के रूप में आपको डायरेक्ट करेगा। जब हम मौजूद रहने का अभ्यास करते हैं और पूरे दिन हमारे सामने आने वाले विभिन्न विकल्पों पर ध्यान देते हैं तो हमारे लिए अपने आंतरिक मार्गदर्शन यानी इनर डायरेक्शंस के बारे में एक अवेयरनेस होना आसान हो जाता है, या जागरूकता होना आसान हो जाता है। जब यह एक बड़ा निर्णय हो कि जैसे क्या मुझे इस व्यक्ति से शादी करना चाहिए, क्या मैं यह नया काम कर सकता हूं, या क्या मैं किसी दूसरे राज्य या देश में जा सकता हूं, या कई अन्य स्थितियां, आप रास्ते में संकेतों के प्रति सतर्क रहने से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। स्पेनिश राइटर एक हैं पाउलो कोएल्हो, जिन्होंने एक बुक लिखी थी द अल्केमिस्ट। इसमें उन्होंने बताया था कि देयर इज अ लैंग्वेज ऑफ द गॉड, देयर इज अ लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। इट ऑलवेज गिव्स यू द इंडिकेशंस, यू गिव्स यू द एविडेंसेस। आप अगर उनको देख सकते हैं, अगर आप उनको पकड़ सकते हैं और उनके रास्ते आप चल सकते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी सच्ची सफलता हासिल करते हैं। तो बहुत अच्छी बुक है, आप इसको जरूर पढ़ें, पाउलो कोएल्हो की बुक द अल्केमिस्ट। उन्होंने बताया है कि इसमें कैसे आप भगवान की एक लैंग्वेज है, गॉड की एक लैंग्वेज है, यूनिवर्स की एक लैंग्वेज है, उसको समझ सकते हैं, आप अवेयर रह सकते हैं। यह आपके जीवन में खुशी पैदा करेगा, और जब आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास के सभी लोग खुश रहेंगे। इससे जुड़ा हुआ जो मंत्र है उसको याद करें, उसको रिसाइट करें। मंत्र है ओम क्रियम नमः, ओम क्रियम नमः, ओम क्रियम नमः, जिसका अर्थ है माई एक्शंस आर अलाइंड विद द कॉस्मिक लॉज। मेरे कार्य जो हमारा कॉस्मोस है उसके रूल्स के अनुरूप हैं, मेरे कार्य मेरे लौकिक नियम के अनुरूप हैं। इसको रिसाइट करने से आपका जो फर्स्ट चक्र है, जो कि बेस ऑफ द स्पाइन पर होता है, जिसे हम रूट चक्र बोलते हैं, मूलाधार चक्र बोलते हैं, वो एक्टिवेट होता है। तो दोस्तों, इस नियम को साथ करें, इस मंत्र को हर मंगलवार के दिन इसको रिसाइट करें। डेफिनेटली आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आप स्पिरिचुअली अवेकेंड होंगे, यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। आइए अब इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अगला नियम बुधवार। बुधवार का जो बेसिक नियम है या जो विचार है, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी कि न्यूनतम प्रयास का नियम। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को द प्रिंसिपल्स ऑफ अलाउइंग के रूप में माना जाता है। हम जिस परिस्थितियों में खुद को पाते हैं उसके खिलाफ बहुत अधिक संघर्ष नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि संघर्ष ना करें। बहुत कुछ लोग इतना ज़्यादा संघर्ष करते हैं सफलता पाने के लिए कि वो अपने आप को पूरा का पूरा खपा देते हैं। हो सकता है उनको सफलता मिले, लेकिन वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं जब उन्हें सफलता मिलती है और उस सफलता को सही रूप से एंजॉय नहीं कर पाते। तो तरीका ये है कि सफलता ऐसी हो जो आपके रूप में स्मूथ ट्रांजिशन के रूप में आए। तो जो बुधवार का नियम है वो हमको यही सिखाता है कि सफलताओं को कैसे एफर्टलेसली हम ले सकते हैं। उसके खिलाफ संघर्ष नहीं करना चाहिए। इस क्षण के खिलाफ संघर्ष करके आप पूरे ब्रह्मांड के खिलाफ संघर्ष करने की अपनी जरूरत को छोड़ दें। अच्छी या बुरी हर स्थिति में अवसर का बीज होता है, इसे देखना और स्वीकार करना जरूरी है।
अगर आप इसको समझते हैं तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि आप लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को फॉलो करते हैं। ये हमें और संगठित करता है और हमें उपस्थित रहने में मदद कर सकता है। अगर आप ट्रैफिक में कभी फंस गए हैं तो ये आपको धैर्य सिखा सकता है। आप बड़े पैमाने पर किसी रिश्ते का हमें एक नए और अधिक परिपूर्ण रिश्ते की ओर ले जा सकता है। हमें अपने बारे में और अधिक जानने में मदद करेगा। कम से कम प्रयास का सिद्धांत हमें हमारी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करने की अनुमति देता है और इसके लिए आपके पास उन चीज़ों के लिए अधिक ऊर्जा होगी जो महत्वपूर्ण है और जो सार्थक है। इसका मंत्र है ओम दक्षम नमः, ओम दक्षम नमः, ओम दक्षम नमः। यानी कि माई एक्शंस अचीव मैक्सिमल बेनिफिट विद मिनिमल एफर्ट। मेरे कर्म न्यूनतम प्रयास से अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं। बुधवार के इस नियम को फॉलो करने से और इस मंत्र को फॉलो करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो सफलता है वो एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरह आएगी। एक बांसुरी से बजते हुए एक मधुर संगीत की तरह सफलता आपके जीवन में आएगी। यू विल नॉट फील ओवर एग्जॉस्टेड इन चेज ऑफ योर सक्सेस और योर टारगेट्स। इसको फॉलो करें। इसको फॉलो करने से जो हमारे एनर्जी चक्रास में से सेकंड चक्र जो कि हमारे पेल्विक रीजन में होता है, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं या क्रिएटिविटी चक्र है, वो एक्टिवेट होता है। इससे जुड़ा हुआ जो कलर है नारंगी रंग है। कोशिश करें कि बुधवार को नारंगी रंग पहनें। आइए अब आगे बढ़ते हैं गुरुवार की ओर। गुरुवार का जो नियम है उसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ इंटेंशंस एंड डिजायर, यानी कि आशय और इच्छा का नियम। द लॉ ऑफ इंटेंशंस एंड डिजायर हमारे जीवन में यह अवेयरनेस लाता है कि हम यहाँ अपने डीप ड्रीम्स को और डिजायर्स को प्रकट करने के लिए हैं और हम ये जानने के लिए हैं कि हम जो चाहते हैं वे एग्जिस्ट करता है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें उन सभी लोगों और परिस्थितियों के लिए खुला रहना होगा जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम अपने आप को ब्लॉक नहीं करना है। बहुत से लोग अपने आप को जीवन में ब्लॉक कर लेते हैं। उपस्थिति होने का सबसे अच्छा तरीका है कि दिन में 2 बार आप ध्यान करें, मेडिटेशन का अभ्यास करें, जो हमारे मन को शांत करेगा और हमें एक क्लियरिटी लाएगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम जो चाहते हैं वह हमारे और दूसरों के सर्वोच्च भलाई के लिए होना चाहिए। यूनिवर्स हमारा सपोर्ट करता है। हम जो चाहते हैं उसे प्रकट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक लिस्ट बनाएं। मैं भी अपने साथ अपने बैग में एक लिस्ट रखता हूं और दिन में इसे देखता हूं। सुबह देखता हूं और रात में देखता हूं। मेरी सूची उन चीज़ों से शुरू होती है जो मैं अपने लिए चाहता हूं। At the top of my list is written like that, I am strong. These are the positive affirmation. You should write it. I am strong, I am healthy, I am happy, I am self-actualized, and my list goes on both the sides of the paper from front to the back. Whatever you think you become, आपके पास वह सब हो सकता है जो आप चाहते हैं। अभिव्यक्ति की यात्रा का आनंद लें। Enjoy the journey of the manifestation. You are supported by everyone and everything in the universe. जो गुरुवार का नियम है जुड़ा हुआ, उस नियम को हम रिसाइट करते हैं। आइए गुरुवार का मंत्र ओम रेतम नमः, ओम रेतम नमः, ओम रेतम नमः। अर्थात माई इंटेंशंस एंड डिजायर्स आर सपोर्टेड बाय द कॉस्मिक लॉज। ये बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत पावरफुल विचार है। मेरे जो इंटेंशंस हैं और मेरी डिज़ायर्स हैं उसको कॉस्मिक लॉज सपोर्ट करते हैं, यूनिवर्स सपोर्ट करता है। मेरे इरादे और इच्छाएं लौकिक कानून द्वारा समर्थित हैं। इसको करने से आपका जो थर्ड चक्र है ऑन द सोलर प्लेक्सिस, या जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं, जिसे एनर्जी चक्र भी बोलते हैं, वो एक्टिवेट होता है। इससे जुड़ा हुआ जो कलर है वो पीला कलर है। इस प्रकार क्रम बाई क्रम आप रविवार से लेकर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, अगर ये सारे के सारे अप टू द सैटरडे, शनिवार तक के सारे नियम फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में एक बेहतरीन बदलाव आएगा।